वेलकम स्टूडेंट टू अवर वीडियो लेक्चर सेशन। लास्ट में हमने क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। थर्ड लेक्चर से हम अब वीडियो में मूव हो रहे हैं। तो अब लास्ट में अगर बात करें तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और कंडक्शन थ्रू द सिनेप्स, वो हमने लास्ट लेक्चर में मतलब क्लास में कंप्लीट किया है। बट उससे आगे जो अब हमें बात करनी है ब्रेन का स्ट्रक्चर, यानी कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में हम लोगों को पहले ब्रेन का जो कवर है जिसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग्स, तो हमें मीनिंग्स के बारे में डिस्कशन करना है पहले। तो यहाँ पे हमारे जो ब्रेन का जो मीनिंग्स होता है वो 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 कवर है उसके। तो सबसे जो आउटर मोस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर, उसके बाद आता है आपका एरेक्नॉइड मैटर, और उसके बाद आता है पिया मैटर। समझ में आएगा ये 3 नाम में। सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर है, उसके बाद एरेक्नॉइड है, उसके बाद कौन आएगा, पिया मैटर। सो ड्यूरा मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी बात करते हैं इट इज द फर्स्ट लेयर, आउटर मोस्ट भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। वेरी हार्ड है, स्ट्रॉन्ग भी लेयर है ये, इवन नॉन फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी उसके पास, रिजिड है यानी आप बोल सकते हो, और इट विल बी मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। किससे बनने वाला है ये, कोलेजन फाइबर। तो इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है किसमें, ड्यूरा मैटर में। कंपेयर करते हैं हम एरेक्नॉइड में, तो एरेक्नॉइड आपका मिडल लेयर है, सेकंड भी बोल सकते हो आप लोग, बट वो बहुत ही थीन और फ्लेक्सिबल नेचर है। उसकी कंपैरिजन में पूरा रिवर्स है। इट विल बी मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, बट इसमें बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं सिनेंसिस होते हैं, ग्रूव्स हो सकते हैं, इसको इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्रेनियल सिनेंसिस। एंड इट विल बी वेरी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, आपको ग्रूव्स में मिलेंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं एरेक्नॉइड विली। क्या बोलते हैं इसको, एरेक्नॉइड विली। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसका वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा। सो यानी कि इसका मेन फंक्शन हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। CSF का मतलब लिख देते हैं हम लोग एक बार, बाद में मैं शॉर्ट में लिखूंगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। चलो 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। थर्ड लेयर की बात करते हैं, पिया मैटर जो इनर मोस्ट है। इवन ये भी बहुत ही थीन बट ट्रांसपेरेंट लेयर है। किस टाइप का आपको लेयर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट है। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स का कॉइल्ड नेटवर्क मिल सकता है। सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डेंस कनेक्ट ब्लड वेसल्स। चलो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो यहाँ तक की बात आपको इसमें याद रखनी है। अब इसके साथ हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं CSF के बारे में। CSF जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो वेरी क्लियर और अल्कलाइन फ्लूइड है, जो ह्यूमन में 24 आवर में अप्रोक्सीमेटली 500 ml CSF फॉर्मेशन होता है। बट उसमें से एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन करता है, हमारा माइक्रोविली। बट उसके बाद आपके ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 150 ml तक वो रहने वाला है। समझ में आएगा यहाँ तक का। तो ये कंडीशन आपको फर्स्ट याद रखनी है, किसके लिए, मीनिंग्स के बारे में। चलो उससे आगे जाते हैं। तो अब आपका ब्रेन का पार्ट आता है। ब्रेन से हम लोग पहले जनरल बात कर लेते हैं। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में इट विल बी द मेन पार्ट ऑफ द CNS, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम का पार्ट है मेन। सो इट विल बी द सेंट्रल एनालाइजिंग ऑर्गन, हम बोल सकते हैं इसको। इवन इट विल बी द कंट्रोल लिंक सिस्टम या ऑर्गन, हम लोग उसको बोल सकते हैं। इवन कोऑर्डिनेशन विथ अदर सिस्टम,
ये भी हमें इसके साथ याद रखना है। तो ये कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कंट्रोल चलते हैं, कुछ वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल यानी कि जो हम हमारी विश के अकॉर्डिंग टू अभी जो कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल, और कुछ जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री, यानी कि बॉडी अपने आप करने वाली है। तो ऐसे इनवॉलेंट्री कंट्रोल में कौन से ऑर्गन ऑपरेट होते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है हार्ट, लंग्स, किडनी, इवन आपका बॉडी का जो बैलेंस है वो भी यहाँ पे ऑपरेट होता है। आपका हंगरनेस, थर्स्ट हम बोल सकते हैं, इवन बॉडी का जो टेम्परेचर का रेगुलेशन है वो, और हमारा जो हार्मोनल कंट्रोल है उसको भी ये लोग ऑपरेट करते हैं। कौन? इनवॉलेंट्री कंट्रोल को ब्रेन के थ्रू। समझ में आएगा यहाँ पे? चलो, और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जिनका सेंटर आपके ब्रेन के पास है, तो उसमें ऑडिटरी विजन्स यानी कि सुनने के लिए, विजन सेंटर भी है यानी कि देखने के लिए, मेमोरी आपको कुछ याद रखना है तो भी वहाँ पे, इमोशंस, इवन थॉट्स, इन सारे सेंटर आपकी बॉडी में यहाँ पे मौजूद मिलेंगे। हम ब्रेन को डिवाइड करते हैं तो ब्रेन आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। चलो, इतना समझ में आएगा। फिर अगर ब्रेन का अप्रोक्सीमेटली वेट आप कंसिडर करो तो आपको मिलेगा 1200 to 1400 तक का ग्राम उसका आपका वेट होता है। बट उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जो 9 सेल्स हम लोगों ने बोला था आगे, तो वो 9 सेल्स के नंबर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन से भी ज़्यादा है। और इन लोगों को आपने एकोमोडेट किया है फॉर ब्रेन में। कहाँ पे एकोमोडेट किया है? फॉर ब्रेन में। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। समझ में आएगा यहाँ पे? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे फॉर ब्रेन से। चलो, फॉरब्रेन की बात करते हैं तो फॉरब्रेन हमारा 3 पार्ट से बनता है। एक आता है ऑल्फैक्टरी लोब। कौन सा आएगा? ऑल्फैक्टरी लोब आता है। दूसरा आता है आपका सेरेब्रम, और थर्ड आता है डीएनसेफेलॉन। यानी ये 3 सिस्टम आपको यहाँ पे कंप्लीट करते हो, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि आपका फॉरब्रेन होगा। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑल्फैक्टरी लोब से। चलो, ऑल्फैक्टरी लोब की बात करते हैं तो यहाँ पे वो 1 पैर में मिलेंगे, यानी कि 2 है, बहुत छोटे हैं, सो वेरी स्मॉलर स्ट्रक्चर। इट विल बी द शेप, हम बोलते हैं उसको डम्बेल शेप। आपको किस टाइप का शेप मिलता है? डम्बेल शेप के। ये बीच में से सॉफ्ट भी नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं सॉलिड नेचर के है। Even they are not connected, so separated from each other. ओके, और आपको ये ब्रेन के सिर्फ वेंट्रल व्यू में दिखेंगे। किस व्यू में दिखते हैं? वेंट्रल व्यू। और वेंट्रल व्यू में दिखते हैं, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय सेरेब्रम कॉर्टेक्स। किससे वो कवर्ड है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, उससे ये कवर्ड हो चुके हैं, इसलिए ये रीज़न रहेगा। डन। चलो, सेकंड पार्ट में शिफ्ट होते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे वो 2 पार्ट से बना है, इसलिए हम लोग उसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। सो इट विल बी द लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन। Okay, and it will be divided into the 2 hemisphere or 2 halves बोल सकते हैं, बट उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन फिशर। क्या बोलते हैं उसको? मीडियन फिशर, which will be divided into 2 hemisphere। चलो, इतनी कंडीशन समझ में आ जाएगी आपको यहाँ पे। फिर उससे आगे जाते हैं तो ये दोनों हेमिस्फीयर है, उनको कनेक्ट भी करना पड़ता है। तो 2 हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड
internally, okay, by corpus callosum. किससे वो ज्वाइन होते हैं? इनर साइड कॉर्पस कैलोसम. और कॉर्पस कैलोसम किससे बने हैं? तो वो आपको कंपलसरी याद रखना है, माइलिनेटेड फाइबर्स, यानी उनको कनेक्ट करने वाला पार्ट कौन है? माइलिनेटेड फाइबर. समझ में आएगा यहाँ पे? तो ये कंडीशन होगी. चलो अब उससे आगे जाते हैं. तो आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसकी सरफेस को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स. बट ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट है उसमें आपको अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं. जो अप यानी कि कर्व्ड हम लोग बोल सकते हैं फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको मिलता है. तो ये जो अप वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं गायरी, और डाउन वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सल्काई या स्लकाई भी आप बोल सकते हैं. बट ऐसे जो ग्रूव्स बन रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स वाले ग्रूव्स, तो उनके थ्रू हम लोग एक बड़ा बोल सकते हैं कि ब्रेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. इवन सिंगल हेमिस्फीयर से बात करें तो आपको कितने चाहिए? 3 लार्ज एंड डीप स्लकाई चाहिए. क्या चाहिए आपको? 3 लार्ज और डीप स्लकाई. तब हम उसको बोलते हैं फिशर. और ये फिशर आपके हेमिस्फीयर को 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा. कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? 4 पार्ट में. समझते थे ये कैसे होगा? तो ये हमारा यहाँ पे ये एक हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये दूसरे हेमिस्फीयर का पार्ट है. तो अब इसको मैं 4 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ? तो उसकी बात करते हैं. मुझे कितने नंबर सेट करने हैं? यहाँ पे 3 लार्ज करना है. तो एक आपको यहाँ पे डिवीजन मिलेगा, एक दूसरा डिवीजन यहाँ पे मिलेगा, और एक तीसरा यहाँ पे डिवीजन आता है. तो ऐसे आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनके नाम क्या हो जाते हैं? तो जो हमारे बॉन्स जो चलाए थे ना स्कल वाला, उसमें भी ये चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ था. तो वही चीज़ हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है. तो ये आगे का पार्ट है, तो वो हमारा बनाता है फ्रंटल पार्ट. ये हमारा मिड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल पार्ट. ये साइड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल पार्ट. और ये हमारा पीछे का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल पार्ट. समझ में आएगा यहाँ पे? तो ऐसे 4 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है. चलो बात करते हैं फंक्शंस की. तो जो फ्रंटल पार्ट है वो हमारा जनरली वॉलंटरी एक्शंस के लिए काम आता है. किसका काम करने वाला है वो? वॉलंटरी एक्शंस का. चलो वॉलंटरी एक्शंस के साथ वो दूसरा और क्या काम करता है? तो हमारी जो मेमोरी है, वो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, दूसरा मैं इसमें ऐड कर सकता हूं. तो क्या? तो जो आपका कंसंट्रेशन पावर है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो आपका नॉलेज, और इवन आपकी जो स्किल्स है ना, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है. समझ में आएगा यहाँ पे? चलो बात करते हैं पेरिएटल. तो पेरिएटल जनरली हमें बॉडी जो कुछ भी फील कर सकता है ना, वो पार्ट हमारे पेरिएटल से स्टार्ट होता है. तो टच, कोल्ड, टेम्परेचर और पेन, तो ये सारे जो फील करने वाले पार्ट है वो आपको पेरिएटल में मिल जाते हैं. फिर टेम्पोरल की बात करते हैं. तो टेम्पोरल जनरली आपके बॉडी के ब्रेन का लेटरल पार्ट है, और ये साउंड, स्मेल, इमोशंस और जो मेमोरी होती है, इनको वो न्यूरल रिफ्लेक्स देने के लिए काम करेगा. हम बात रही थी ऑक्सीपिटल, जो सिर्फ 2 ही सेंटर के लिए ऑपरेट होता है, देखने और सुनने के लिए. यानी कि उसके पास ऑडिटरी एंड विजन सेंटर होते हैं. कौन से सेंटर होते हैं? ऑडिटरी और विजन सेंटर होते हैं. इतना चीज़ समझ में आएगा? चलो अब उससे आगे हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें आपको वेंट्रिकल्स देखने को मिलती है. तो इन cerebral cortex you can see the cavity, और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स.
और यहाँ पे हम उसको नाम देते हैं, दोनों साइड होता है तो लेटरल वेंट्रिकल। बट इस लेटरल वेंट्रिकल की स्पेशलिटी है, हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो उसकी जो एंटीरियर पार्ट है ना वो क्लोज है, बट जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आपके नेक्स्ट पार्ट यानी कहाँ पे ओपन होने वाला है, डिएंसेफेलॉन में ओपन हो रहा है। बट इस डिएंसेफेलॉन में ओपन होने का काम कौन करता है, एक पोर है जिसका नाम है फोरामेन ऑफ मनरो। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, फोरामेन ऑफ मनरो। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी, यानी अब हम किस पार्ट में मूव हो रहे हैं, डिएंसेफेलॉन। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट डिएंसेफेलॉन की बात करेंगे। अब डिएंसेफेलॉन को हम लोग थर्ड वेंट्रिकल भी बोलते हैं। अब थर्ड वेंट्रिकल में आपको तीन चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है, एक ही वर्ड से दूसरे नाम बन रहे हैं। एक उसका रूफ बना रहा है, एक उसका फ्लोर बना रहा है, एक उसका साइड वॉल बना रहा है। तो जो रूफ बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एपिथैलेमस। क्या बोलते हैं उसको, एपिथैलेमस। जो फ्लोर बना रहा है उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस, और जो साइड वॉल बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। तो ये स्पेशलिटी आपको याद रखनी है, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। चलो बात करते हैं तो एपिथैलेमस की स्पेशलिटी की। तो एपिथैलेमस में कोई भी न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट नहीं होती, तो न्यूरल टिश्यू यहाँ पे आपको एब्सेंट मिलेगी। पर उसकी जगह पे क्या है, तो बहुत ज़्यादा यानी कि हाई अमाउंट में आपको ब्लड वेसल्स मिलेगी, बट वो कॉइल्ड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं सबको आप, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। आगे चलते हैं इसमें क्या होता है। तो आप समझ लें कि हमारा ये फोरामेन ऑफ मनरो का पोर है। अब फोरामेन ऑफ मनरो के बाद आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। तो यानी कि ये जो अभी इतना पार्ट बना उसको हम लोग बोलते हैं पिनियल स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको, पिनियल स्टॉक। बट ये जो आपका यहाँ पे जो बल्ज्ड पार्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, पिनियल ग्लैंड। बट इस पिनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में तो डिटेल में जाना है, बट अभी याद रख लेते हैं। तो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन जो है वो सिक्रेशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो किसकी ये बात हो गई, एपिथैलेमस के बारे में, जो मेन फंक्शन होता है उसका मेलाटोनिन। चलो उससे आगे जाए तो आपका ये वॉल बनाया यहाँ पे, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बनेगा। आप समझाता हुआ यहाँ पे क्या होता है। तो आपकी ये दोनों साइड वॉल बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलेंगे, थैलेमस। बट ये जो आगे का पार्ट है ना, मतलब कि ये जो फ्लोर बन रहा है, वो फ्लोर हमारा हो जाता है कॉमन बोले तो हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस का टोटल वेट होता है 4 ग्राम। सिर्फ कितना होता है, 4 ग्राम। अब कंडीशन क्या होती है आपकी, यहाँ पे आगे देखें तो ये जो आगे का पार्ट है जहाँ पे आपकी दोनों ऑप्टिक नर्व एक दूसरे से क्रॉस हो जाती है, यानी कि दोनों आइज में से निकलती हुई ऑप्टिक नर्व इस पॉइंट पे क्रॉस होने वाली, इसलिए उसका नाम बना दिया ऑप्टिक चियाज्मा। क्या नाम बनाया, ऑप्टिक चियाज्मा। फिर आपको ये जो बल्ज पार्ट में स्टॉक दिख रहा है उसका भी नाम कुछ अलग है, इसका भी नाम कुछ अलग है। और इसको हम लोग जो स्टॉक है उसको बोलते हैं इंफिडिब्लियम, जो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में जाना है। और ये पीछे नीचे की साइड जो ग्लैंड बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा बोलेंगे इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ में आएगा यहाँ पे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करने वाला है, बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका अपर साइड एपिथैलेमस बन रहा है, जो पिनियल स्टॉक और पिनियल ग्लैंड बनाने में काम आएगा। दोनों साइड वॉल थैलेमस बनाने में काम आती है। नीचे की बात करें तो आपका जो हाइपोथैलेमस है 4 ग्राम वेट वाला, वो एक साइड ऑप्टिक चियाज्मा बनाता है। नीचे की साइड जो फ्लोर में से स्टॉक बना उसको बोलते हैं इंफिड्यूब्लियम, और उसका जो ग्लैंड का पार्ट है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब उसके बाद आपका यहाँ से नीचे जाओ तो एक्चुअली यहाँ पे कौन होता है, तो मिड ब्रेन होता है। कौन होता है यहाँ पे, मिड ब्रेन। बट उसके बाद आपका यहाँ पे देखो तो इसको हम लोगों ने थर्ड वेंट्रिकल बोला, ये हमारा होता है फोर्थ वेंट्रिकल। बट थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच का ये जो गैप है ना, ये गैप देखो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये गैप, उस गैप का आपको नाम पता होना चाहिए। और इस गैप का नाम है
मिडल वे भी बोल सकते हो, या फिर हम लोग उसको आइटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? आइटर। तो इतनी कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, समझ में आएगा यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, तो यहाँ तक की बात रहेगी। ओके, सो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।